पुल के नीचे लिखा रहता है ऊपर, ओपन चैलेंज, वशीकरण, लव मैरिज, एक बार फ़ोन करके ज़रूर देखिए। तो वो बेसिकली एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम वशीकरण कर देंगे किसी के ऊपर। हाँ, भाई ये सब चीज़ें लीगल कैसे हैं? किसने बोला है लीगल है? ये लीगल नहीं है भाई, ये लीगल नहीं है। इन सब का पैसा जाता है। आप एक, मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को, किसी की मौत लीगल होती है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन जैसे इस तरह के प्रैक्टिशनर्स को ऑपरेट करने की आज़ादी कैसे मिलती है? सरकार वरकार भी तो है। तो सरकार तो उन पर भी कदम नहीं उठाती ना, जो चौकियों के बाहर गांजा बेच रहे हैं। हाँ, सरकार तो उन पर भी नहीं करी जो घर में दारू बेच रहे हैं। और वो एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं कर सकते आप। नहीं, कोर्ट अब कहीं ना कहीं कंसिडर करती है। कैसे कैसे? किसको? ब्लैक मैजिक को ना। हाँ। हाँ, कहीं ना कहीं अब कंसिडर किया जाता है, जबकि यूएस में तो गोस्ट इंश्योरेंस भी होता है। वहां पर तो अगर आपके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे आप नहीं मानते इस चीज़ को, आपने एमिटीविल हॉरर का केस नहीं सुना होगा? नहीं। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केस था यूएस का, जहाँ पर अभी भी उस घर को कोई नहीं लेता। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने वहाँ पर एक टाइम पर रिसर्च की थी, पूरी फैमिली थी। तो उस फैमिली के साथ क्या होता था, उस फैमिली में 4-5 लोग हुआ करते थे। हम्म। एक पापा जी थे, उनके 4-5 बच्चे थे, और एक वाइफ थी उनकी। तो उस घर में क्या होता था, ये फैमिली ने नया घर ऑक्यूपाई किया था, और वो जो फैमिली थी वो बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत खुश रहने वाली फैमिली थी। लेकिन उस फैमिली में होता क्या था, उस घर में आने के बाद इनके आपस में, बच्चों के आपस में इरिटेशन, डिस्टर्बेंस, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। और ये रजिस्टर्ड केस है। अभी भी आप देख सकते हो यूएस में ये अभी भी है कि उस घर में कोई नहीं जाता, और यूएस ने उसे हॉन्टेड डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, तो हुआ क्या था, जब ये फैमिली उस घर में रहने आई, तो धीरे धीरे इनमें बहुत ज़्यादा मतभेद होने शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और वो जो मेन कैरेक्टर था ना इस पूरी सीरीज का, मूवी का, वो ये था कि जो मेन फादर थे उनके, उनको रात के 3 बजे ना अपने आप उनकी आंख खुल जाती थी। और रात के 3 बजे उनको ऐसा मन करता था कि मैं अपने पूरे खानदान को ख़त्म कर दूँ। ये स्टेटमेंट पूरी रिकॉर्डेड है। अब मैं बताऊंगा आखिरी में कनेक्शन कैसे निकला। तो हुआ क्या, अचानक से यूएस में एक दिन हल्ला मच जाता है कि एक इंसान ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। उसने कर दिया, बुरारी बना दिया उसने। उसने कर दिया ख़त्म। उसने करा क्या, शॉर्ट गन उठाई, और उसने बोला कि ये शॉर्ट गन मेरे पास कहाँ से आई मुझे नहीं पता, मुझे किसी एंटिटी ने टेक मतलब हैंड ओवर कर दी। वो रात के 3 बजे उठा, और उसने अपनी बेटों को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया, और बीवी को भी मार दिया। ठीक है, ये बात हो गई ख़त्म। जब उसे पकड़ा गया तो उसने बोल दिया कि ये तो मुझे किसी ईविल स्पिरिट ने बोला था ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है जी, खत्म हो गई बात। उसके बाद एक और परिवार रहने आया वहाँ पे, 4-5 बच्चे, हस्बैंड वाइफ। जब वो वहाँ पे रहने के लिए आए, उनके साथ भी ये सेम सीन होने लगा कि उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लगी। तो इन्होंने क्या करा, एक प्रीस्ट को बुलाया, और प्रीस्ट को बोला कि हमारा हाउस जो है प्लीज़ आप क्लीन कर दो। तो हम्म। प्रीस्ट आया, वो जब क्लीन कर रहा था ना, तो वो एक ऐसे रूम में गया जिसमें ज़्यादातर कोई रहता नहीं था। प्रीस्ट ने उस हाउस को पूरा क्लीन करा, और जब वो बाहर आए प्रीस्ट, तो उसने देखा कि इस फैमिली ने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर दिया इस घर पे अपना। तो उस प्रीस्ट ने बोला कि ये जो रूम है ना, आप लोग इस रूम में जाना, आना, पर सोना मत कोई यहाँ पर। तो हम्म। उन्होंने बोला कि नहीं, ये रूम हमारे इतने यूज़ में भी नहीं आता, और इसमें कोई सोता भी नहीं है। तो वो प्रीस्ट वहाँ से चला गया। लेकिन इनके घर में वो जो चीज़ें थी ना आपस में लड़ाई वाली, और फिर इन्हें फील होना शुरू हुआ कहीं ना कोई सुपर नेचुरल चीज़ हो रही है, पैरानॉर्मल चीज़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो है जो इनके घर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा सोचा कि हम ना एक प्रीस्ट को बुलाते हैं और अपना हाउस दोबारा क्लीन करवाएंगे। तो इन्होंने उस प्रीस्ट को दोबारा कांटेक्ट करा कि एक बार आप आइए, इस चीज़ को 1-2 महीने हो गया, हमारे घर में कुछ भी सेटल डाउन नहीं हो रहा। तो उस प्रीस्ट ने बोला कि अब मैं नहीं आऊँगा आपके घर में। तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों नहीं आओगे? तो उस प्रीस्ट ने बताया कि जब लास्ट टाइम मैं आपके यहाँ से वापस अपने चर्च में आया, जिस हाथ से मैं क्लीन कर रहा था ना, उसका पूरा हाथ, पूरे में जैसे छाले आ जाते हैं, पूरा सड़ गया था उसका हाथ। ये ऑन रिकॉर्ड्स है कि उसका हाथ पूरा सड़ गया था। तो प्रीस्ट ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे। उन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने कोशिश करा कि हम खुद से बाइबल उठा के खुद से क्लीन करेंगे अपने घर को। जब इन्होंने क्लीन करना शुरू करा ना, तो वहाँ पर पूरा घर काँप उठा था। सारी बुक्स, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो, हिलना शुरू हो गया ये सब कुछ। इन्होंने गिव अप कर दिया। इन्होंने बोला कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को हम कांटेक्ट करते हैं। तो एड लॉरेन के साथ, एड लॉरेन वहाँ के सबसे प्रचलित, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस जो हम्म। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में से एक थे, उनके साथ कम से कम 15 और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गए थे उस घर में। जहाँ पर उस घर में होता क्या था, जब उससे पूछा गया उस इंसान से कि आप कैसे बिलीव कर रहे हो कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो उसने पता क्या बताया था, कि रात के 3 बजे मेरी आँख खुलती है और कोई एंटिटी मुझे बोलती है अपने घर वालों को मार दे। और यही चीज़ किसके साथ होती थी, जिस पहले वाले ने सबको मार दिया था।
तो उस बंदे को बुलाया गया जिसके साथ पहले ये सब कुछ होता था। उस बंदे ने बोला कि मेरे साथ भी तो यही होता था, मैंने भी तो इसी चक्कर में अपने परिवार को मारा। और दूसरा जो ऑनर था घर का, वो बोला मैं मारने की कागार पे था, बस मैं कैसे ना कैसे मैंने ये सोच लिया कि किसी प्रीस्ट को बुला लेते हैं। उस दिन से वो जो चीज़ें थी पैरानॉर्मल, वो दबनी शुरू हुई। लेकिन जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जब उस घर में गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी के सर में दर्द हो जाता था, कोई किसी कमरे में जाता था, वह रोना शुरू कर देता था अपने आप, विदाउट एनी रीज़न, सिर्फ ये बोल के कि कोई एंटिटी है, उसने मुझे पकड़ लिया, दबा दिया। कम से कम 15 से 20 इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे थे जिन्होंने गिव अप कर दिया था कि हम इस घर का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली यूएस ने उस घर को डिक्लेयर कर दिया था कि हॉन्टेड है। और वो घर आज तक, ये 90s पता नहीं कब की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक उस घर में कोई नहीं रहता। और यूएस के अकॉर्डिंग वो जो घर है वो आज भी हॉन्टेड है। सब ठीक है। मेरे भाई कॉफी ले लो, 1 मिनट तो मेरे को। और लेनी है कॉफी, और पीनी है? हाँ बोल दो यार। या एक ब्लैक भी बोल दे और एक ये भी बोल दे। हाँ, आई होप इट्स गोइंग गुड। Bro, it's going very well.